आज 25/11/2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना अर्थात फिक्र रखो, कोई भी खामी कमी न रह जाए, माया गलफत न करा दे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। नर से नारायण ही बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मिल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करते रहना है, हर्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते हैं, हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, हम सीधे नर से नारायण बनने वाले हैं, बहुत बड़ा पद पोजीशन मिलने वाला है, हम ही विश्व के मालिक थे और फिर हम ही बनेंगे। तो मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है, सदा अपना पोता मिल देखते रहना है। एम ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को हमें सामने रखकर और सदा पुरुषार्थ करते रहना है, कोई भी बात परिस्थिति में हर्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल कर याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम हमें कभी नहीं करना है। कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह टेंशन रखना है कि हमें अब पावन बनना है, आत्मा को पावन बनाना है। तो समय निकाल कर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। अब हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, यह ध्यान रखना है, इसलिए हमें कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना है, समझना है, धारण करके और उस ज्ञान के पॉइंट्स का हमें स्वरूप बनना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है। अर्थात कोई भी बात को ज्ञान के किसी भी पॉइंट्स को हमने रट लिया और कहीं जाके सुना दिया, ऐसा नहीं करना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है, बल्कि उस पॉइंट को धारण कर और उसका स्वरूप बनना है। वो पॉइंट हमारी चलन में दिखना चाहिए, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि अब वाणी से लोग सुनना बहुत नहीं चाहते हैं, तो वो हमारी चलन में हो, उस ज्ञान के पॉइंट्स को हम धारण कर उसका स्वरूप बने। साथ ही हमें याद का बल बहुत जमा करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विश्व के भाग्य विधाता भव। बाबा कहते हैं, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का भी त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न रूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का स्लोगन है, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा के हम बच्चे हैं तो हमारे बुद्धि का पाँव सदा तख्त नसीन हो, अर्थात हम सदा स्वयं को आत्मा समझते रहे, आत्मिक रूप में स्वयं को देखें। आज का अभिव्यक्ति सारे हैं, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भल बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बनकर सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।